की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति इति। यह चिति शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र 1.1.12 में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयोभ्यासात, यह चिति शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है, जो वास्तविक योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन से अनुरुक्त होता है तो वह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुषांगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्मयोग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत का या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, आगम पायनो नित्यम तां तितिक्षस्व भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भलीभांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती है और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत
राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम 20, 21, 22 और 23 4 श्लोक पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो 19 में पिछले शनिवार को हमने चर्चा किया था 6.19। 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक की लौ प्रज्वलित रहती है, प्रकाशित रहती है, स्थिर रहती है, उसी प्रकार से योगी का चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण उनको प्रकाशित हो जाते हैं, उनको दिख जाते हैं, उनको दर्शन हो जाता है ना। क्योंकि जब ज्योति, जब फ्लेम स्थिर रहेगी तो पूरे रूम में प्रकाश पड़ेगा, और प्रकाश पड़ने से सब कुछ क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। वैसे ही योगी का जो चित्त होता है वो स्थिर रहता है, और वो स्थिर रहने के कारण कृष्ण साक्षात भगवान उनको प्रकाशित हो जाते हैं, उनको भगवान का दर्शन हो जाता है। और अर्जुन के मन में फिर जिज्ञासा हुई, अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि योगी का चित्त यदि प्रकाशित होता है ना, योगी का चित्त प्रकाशित होता है तो कृष्ण का दर्शन होता है। तो योगी का चित्त यदि प्रकाशित होता है तो जिस समय उसका चित्त प्रकाशित होता है उस समय उसको कैसा सुख का अनुभव होता है, उस समय उस योगी को कौन से सुख का अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता होगा। इस प्रकार से अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में क्या जिज्ञासा हुई, और इसलिए भगवान ने ये 4 श्लोक आगे कहे हैं। तो भगवान इन 4 श्लोकों में योगी के सुख का वर्णन करते हैं। जो योगी होते हैं उनके हृदय में, उनके चित्त में जो अनुभूतियां उनको होती है, तो उस अनुभूति के समय उनको कैसा सुख अनुभव होता है, क्या उनको किस प्रकार का आनंद होता है, किस प्रकार का सुख होता है, उनके सुख का वर्णन ये 4 श्लोकों में भगवान करते हैं ना। तो यत्र उपरमने चित्तम निरुद्ध योग सेवया, अर्थात जिस समय योग का सेवन करने से चित्त उपरमित हो जाता है। उपरमित होने का अर्थ है कार्यकलापों का बंद हो जाना, सारे कार्यकलाप स्टॉप, सारे प्रकार की एक्टिविटीज स्टॉप, उसको कहा गया है उपरमित। श्रील प्रभुपाद जी योगपथ नाम के इस एक ग्रंथ में प्रभुपाद जी कहते हैं उपरामता अर्थात समाधि, उसका अर्थ अपने को शून्य बनाना या शून्य में लीन होना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि समाधि का अर्थ है शून्य हो जाना, सारी इच्छाएं समाप्त, सारे सब कुछ समाप्त, जीरो में चले गए, एकदम जीरो, न्यूट्रल, शून्य हो गए। तो शून्य में लीन होना अर्थ, समाधि का अर्थ शून्य में लीन होना नहीं है, यह तो असंभव है। गोपाल जी क्या कहते हैं, शून्य होना तो असंभव है। ऐसा हो सकता है क्या? कभी आप सोचो जीवन में अभी तक कभी एक समय, एक क्षण ऐसा आया होगा जिस समय
हमारे मन में कोई विचार ही नहीं आया होगा। ऐसा कभी हुआ है? आपको याद है कभी? ऐसा संभव नहीं है। कुछ मन नित्य एक्टिव रहता है, मन में नित्य कुछ ना कुछ चलते रहता है। कुछ योगी कहते हैं कि मनुष्य को सारे कार्यकलाप बंद कर देने होते हैं और अपने को गतिहीन बनाना होता है ना? गतिहीन, सारे कार्यकलाप बंद कर दो, नो कर्म, नो एक्शन, नो मूवमेंट्स, नो गति। यदि हमको योग में स्थित होना है तो हमको गति को स्टॉप करना है, नो मूवमेंट्स, नो एक्शन, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। परंतु प्रभुपाद जी योग पद में लिखते हैं कि यह तो बात असंभव है, ऐसा तो संभव नहीं है। कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि हम भले ही एक्सटर्नली बाह्य दृष्टिकोण से अपने कार्यकलाप नहीं करेंगे, लेकिन क्या श्वास लेने का कार्य हम बंद कर सकते हैं? हाँ, बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो कहते हैं कि सब बंद कर दो कार्यकलाप, तो वो तो संभव नहीं है। आप एक्सटर्नल बाह्य दृष्टिकोण से कार्यकलाप रोक सकते हो, लेकिन आंतरिक कार्य जो चल रहे हो तो चल ही रहे हैं, है ना? अग्नि है हमारे पेट में, जठराग्नि, वो डाइजेशन का काम तो कर ही रहा है। वायु है, पंच प्राण है, वो यहां से वहां तो भटक रहे, घूम रहे हैं अंदर, है ना? सो इस प्रकार से ये तो संभव नहीं है। कार्य शून्य, गति शून्य होना ये संभव नहीं है। स्वभाव से जीव चेतन अर्थात कार्यशील आत्मा है। कैसा है? कार्यशील, एक्टिव फोर्स है। क्या है? एक्टिव फोर्स, इनएक्टिव फोर्स नहीं है, एक्टिव फोर्स है। यहां पर उपरामता अर्थात गतिहीनता का अर्थ है भौतिकता में गति को समाप्त करके आध्यात्मिकता में स्थिर होना। क्या कहा गया? जो भौतिकता के प्रति हमारे अंदर आवेग है, एंजाइटीज है, उन आवेगों को, उन एंजाइटीज को स्टॉप करें। भौतिकता के प्रति प्रचंड फोर्स, प्रचंड आकर्षण हमारे अंदर है, उस प्रचंड फोर्स को, उस प्रचंड गति को, उस प्रचंड आकर्षण को स्टॉप करें। वो एंजाइटीज को, वो आवेगों को स्टॉप करें। और फिर क्या करें? स्टॉप करके आध्यात्मिकता में स्थिर हो जाए। भौतिकता से निकलकर, भौतिकता को शून्य करके आध्यात्मिकता की ओर एक्टिव हो जाए। सो यह इसका अब उपरामता का अर्थ है। ऐसी अवस्था में मनुष्य भौतिक लालसाओं से विचलित नहीं होता है। जब व्यक्ति इस प्रकार से आध्यात्मिकता की ओर प्रगति करने लगता है तो फिर उसको भौतिकताएं हैरान नहीं करती, वो विचलित नहीं होता है बार बार। नहीं तो व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन में प्रति क्षण विचलित होते रहता है। अभी क्या सोचेगा तो फिर क्या सोचेगा तो फिर क्या करेगा। सो ये विचलित होना भौतिक सांसारिक जीवन में नित्य लगा रहता है। परंतु जब व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है तो वो ये जो उसका अनस्टेबिलिटी है, ये उसकी एंजाइटी है, ये जो उसका विचलित होना है, ये क्या हो जाता है? कम कम होते होते रुक जाता है। ऐसे तो भौतिक लालसा जो व्यक्ति को प्रलोभन मिलते रहते हैं, है ना? संसार अर्थात प्रलोभन। संसार में अनेक प्रकार के प्रलोभन मिलते रहते हैं, अनेक प्रकार की लालसाएं उत्पन्न होती रहती है। परंतु जब व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है तो ये सारे प्रलोभन, ये सारी लालसाएं उसको विचलित नहीं करती है। जैसे ही भौतिक रूप में गतिहीन व्यक्ति बन जाता है, आध्यात्मिकता में उसकी गति बढ़ते जाती है ना? मटेरियल मूवमेंट्स एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट्स, material attachments and spiritual attachments inversely proportional to each other. inversely proportional अर्थात क्या? यदि एक पलड़े में 400, मतलब दोनों को बैलेंस करना है, जितनी कम भौतिक आसक्तियां या अटैचमेंट्स होगी उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल अटैचमेंट, है ना?
जितनी कम स्पिरिचुअल अटैचमेंट होगी उतनी ज्यादा भौतिक अटैचमेंट होगी। मान लो 25% स्पिरिचुअल अटैचमेंट है तो भौतिक अटैचमेंट कितनी होगी? 75%। और 75% स्पिरिचुअल अटैचमेंट है तो भौतिक अटैचमेंट कितनी होगी? 25%। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के को, मतलब जितनी ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति होगी उतनी ज्यादा भौतिक अनस्टेबिलिटी कम होगी, भौतिक अस्थिरता कम हो जाएगी। सो कोई भौतिक रूप से अस्थिर है तो उसने क्या करना चाहिए? आध्यात्मिकता में प्रगति करनी चाहिए, है ना। मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, है ना। भौतिक समस्याओं का निराकरण आध्यात्मिकता में होता है। तो आध्यात्मिकता में उसकी गति जब बढ़ जाती है, जब वो भौतिकता का जो लालसाएं है, जो अटैचमेंट है, वो कम करता है। जो ही वो आध्यात्मिकता में सक्रिय होता है भौतिक कार्यों के प्रति या भौतिक अटैचमेंट्स के प्रति वो स्वतः ही गतिहीन होते जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है कुछ। जैसे जैसे आध्यात्मिकता में व्यक्ति सक्रिय होते जाता है वैसे वैसे स्वयं अपने आप ही भौतिक एंजाइटीज, भौतिक आवेग उसके क्या होते जाते हैं? कम 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 होते जाते हैं, अपने आप होते जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं प्राय चंचल बालक का उदाहरण देता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? चंचल बालक, उद्यमी बालक का उदाहरण देता हूं। क्योंकि ऐसे उद्यमी और चंचल बालक को गतिहीन बनाना असंभव है कि नहीं? सब पेरेंट्स है यहाँ, सबको अनुभव है। बच्चा यदि बहुत चंचल होगा तो उसको गतिहीन, उसको एक जगह चुपचाप बैठाना बहुत मुश्किल है कि नहीं? बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए क्या किया जाता है? यदि उसको बैठाना ही है एक जगह तो इसलिए फिर उसको कुछ खिलौना दिया जाता है, कुछ खिलौना दे दो, कुछ आजकल मोबाइल दे देते हैं पहले खिलौना देते थे, अभी मोबाइल दे देते हैं। तो ऐसा कुछ उसको खिलौना दिया जाता है, या कोई ऐसा पहले के पिक्चर, एक किताब पुस्तक होती थी उसमें बहुत सारे रंगीत पिक्चर होते थे, कलरफुल पिक्चर्स, कॉमिक्स वगैरह। तो उसको वैसा देके उसको चंचलता को कम करने के लिए उसको क्या है, इस प्रकार से बुक या कुछ खिलौना दिया जाता था। इस तरह वो बच्चा, वो बालक, वो खिलौने में और पुस्तक में बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता था। और फिर जब वो बिजी हो जाता था तो फिर वो गतिहीन रहेगा, क्योंकि वो उसमें लग जाता है। फिर वो जो उसका जो उद्यम चल रहा है, जो चंचलता चल रही है, वो चंचलता रुक जाती है। और फिर वो क्या करता है? वो देखते बैठ जाता है, उसकी गति शून्य हो जाती है, गति बंद हो जाती है, रुक जाता है एक जगह पे। और अब वो किसी प्रकार की शैतानी नहीं करेगा, क्योंकि अब वो उसमें इन्वॉल्व हो गया है, रुक गया है, बैठ गया है। ठीक उसी तरह मन को यदि हमको गतिहीन बनाना है, मन भी कैसा है? शैतान है। मन भी कैसा है? शैतान है ना, उद्यमी है, इधर उधर यहां वहां भटकते रहता है, एक जगह कभी नहीं रहता है, परेशान करते रहता है। तो उस मन को यदि हम गतिहीन बनाना चाहते हैं तो उससे हमको कोई आध्यात्मिक कार्य देना होगा, उसे हमको कोई कृष्ण भावना भावित कार्य देना होगा, उसको किसी प्रकार से तो हमको आध्यात्मिक सेवा में एंगेज करना होगा। क्योंकि अदरवाइज वो क्या है? बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करता है, बहुत चंचल है, बहुत उधम मचाता है, जैसा बालक उधम मचाता है। तो उसको हम क्या करते हैं? कोई आध्यात्मिक कार्य मन को दे देते हैं, है ना। जब उस मन को आध्यात्मिक कार्य मिल जाता है, कृष्ण भावना भावित कार्य मिल जाता है, कोई आध्यात्मिक सेवा मिल जाती है, तो फिर वो मन क्या हो जाता है? धीरे 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 क्या हो जाता है?
उसकी चंचलता कम होने लगती है, वो अस्थिरता से स्थिरता की ओर बढ़ता है, स्टेबल होने लगता है ना। तब जब ऐसा मन कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, आध्यात्मिकता में लग जाता है, उसको भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां आने लगती है, रियलाइजेशंस होने लगते हैं। जब उसको ऐसे रियलाइजेशंस होने लगते हैं, वो वंश सेवा में इस प्रकार से आध्यात्मिक लग जाता है, तो शैतानी करने के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। हाँ, बचता है क्या? प्रभुपाद जी ने हमको बोला 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला जप करना, एकादशी को 25 माला जप करना, फिर शास्त्र का अध्ययन करना, फिर श्रवण करना। अब इतना करने के बाद मन को चंचल होने के लिए समय बचा है? है ना? समय ही नहीं बचता है कि नहीं? मन पूरी तरह से आध्यात्मिकता में एंगेज हो जाता है और चंचलता के लिए उसके पास समय नहीं बचता है। सो इसलिए फिर वो मन क्या करता है? साक्षात्कार का अनुभव करता है। कृष्ण भावनामृत में लगने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम अनुभव करना होता है ना? क्या अनुभव करना होता है, क्या समझना होता है, क्या भाव रखना होता है? सर्वप्रथम आध्यात्मिकता में यदि प्रगति करना है तो सर्वप्रथम जो भाव मनुष्य को रखना होता है वो ये है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस बात पे उदंड विश्वास चाहिए, थोड़ा थोड़ा विश्वास नहीं चाहिए। कैसा विश्वास चाहिए? पूर्ण विश्वास चाहिए। कौन सा विश्वास चाहिए? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। किसका किसका विश्वास है? बहुत से लोगों का नहीं है, हाथ नहीं उठाए। हरे कृष्ण। इस बात में जब तक उदंड विश्वास नहीं होता तब तक आध्यात्मिक मार्ग में मार्गक्रमण शुरू ही नहीं होता। हमारा आध्यात्मिक मार्ग पे चलना शुरू ही नहीं होता है। में भी हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु वो फेथ नहीं है, वो विश्वास नहीं है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। ये विश्वास नहीं है। अभी विश्वास नहीं तो अभी तक तो हम समझिए कि ये भक्ति मार्ग पे चलना ही शुरू नहीं किए, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। शुरुआत कब होती है? जब हमारा पूर्ण विश्वास होता है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं मटेरियल बॉडी नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं आत्मा हूं। इसी को उपरामता इस श्लोक में कहा गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे ही हम इस बात को समझ लेते हैं, तुरंत हमारी जो भौतिक लालसाएं है वो शून्यता की ओर बढ़ने लगती है, वो न्यूट्रल होने लगती है, और उसी को गतिहीनता कहा गया है। गतिहीनता किसको कहा गया है? हमारी भौतिक लालसाएं गतिहीन हो जाए, परंतु भौतिक लालसाएं गतिहीन होकर जीरो नहीं बन जाए। भौतिक लालसाएं गतिहीन बन के आध्यात्मिक लालसाएं गतिशील हो जाए। तो उसको कैसे करना चाहिए? पहले आध्यात्मिक लालसाओं को गतिशील करे, भौतिक लालसाएं अपने आप धीरे धीरे गतिहीन होती जाती है ना। हायर टेस्ट, एक बार हायर टेस्ट मिल गई कि लोअर टेस्ट नहीं चाहिए, है ना। भाई बच्चे चॉकलेट गोली खाते हैं शक्कर की, परंतु रसगुल्ला मिल गया तो कोई गोली खाएगा क्या शक्कर की? नहीं खाएगा, रसगुल्ला। हायर टेस्ट मिल गई तो हायर टेस्ट क्या? आध्यात्मिक लालसाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं, आध्यात्मिक विचार ये आने चाहिए, ये आते रहने चाहिए।
जिस स्थिति में योगी अपने द्वारा अपने को देखकर अपने में ही संतुष्ट होता है, यत्र च एव आत्माना आत्मानां पश्यम आत्मनि तुष्यति, अर्थात जिस स्थिति में योगी अपने द्वारा अपने को देखकर अपने में ही संतुष्ट होता है। जब व्यक्ति अपने द्वारा अपने को देखकर अपने में ही संतुष्ट हो जाता है, ना? बहुत सुंदर बात बताई है श्रील प्रभुपाद जी। ये 20 से लेके तो 23 ये जो 4 श्लोक है, इन 4 श्लोकों के ऊपर लेक्चर देते हुए कहते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर में वे कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं हम सब सुख की खोज में हैं, हम सब आनंद की खोज में हैं, है ना? सब ढूंढ रहे हैं ना भाई, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए जीवन में। हम सब ढूंढ रहे हैं आनंद को, है कि नहीं? सब आनंद को ढूंढ रहे हैं, परंतु प्रॉब्लम यह है कि हमको पता ही नहीं कि आनंद है कहां। कौन से दुकान में मिलता है? मेडिकल के नहीं, सुपरमार्केट में नहीं, डीमार्ट में, कोई मॉल में, कौन से दुकान में मिलता है? यही पता ही नहीं है। आनंद तो चाहिए हमको, आनंदी रहना है। कब रहना है? कब तक रहना है आनंदी? 1-2 दिन? कब तक? जीवन भर रहना है आनंदी। जीवन भर के लिए आनंद चाहिए, बट कहां मिलता है पता नहीं। सब लोग ढूंढते रहते हैं, कोई अपने जॉब में आनंद ढूंढता है, कोई धन में आनंद ढूंढता है, कोई नाम में आनंद ढूंढता है, कोई प्रसिद्धि में आनंद ढूंढता है, कोई किस में आनंद ढूंढता है, कोई सब अपने तरीके से आनंद को ढूंढ रहे हैं। भगवान ने यहां पर ये जो आनंद है उसकी हिंट दी है, क्लू दिया है, कहां कैसे मिलता है आनंद, उसका एक जस्ट एक भगवान ने इंडिकेट किया है, हिंट दिया है हमको। अब हिंट से समझो तो बढ़िया है, आनंद मिल जाएगा, है ना? वो आनंद है क्या? व्हाट इज दैट हैप्पीनेस जिसको हम ढूंढ रहे हैं? वो है क्या? कई बार हम देखते हैं हमको आनंद का, सुख का अनुभव होता है हमारी इंद्रियों के द्वारा, है ना? इंद्रियों के द्वारा बहुत अच्छा पंच पकवान प्रसाद मिल गया, आहा, उधर संतुष्ट हो गया, उधर इंद्रिय को आनंद मिल गया, सुख मिल गया, है ना? तो कई बार हम जो अनुभव करते हैं सुख का, आनंद का, वो इंद्रियों के द्वारा करते हैं, ना? कई बार नहीं, प्राय हमेशा ही इंद्रियों के माध्यम से हमको सुख का अनुभव होता है। एक पत्थर है, पत्थर को आनंद का अनुभव होता है क्या? क्यों? उसको इंद्रिया नहीं है उसको इंद्रिया नहीं है, हमको इंद्रियों के द्वारा हमको आनंद होता है। मधुर सुंदर संगीत चल रहा है तो कान को बड़ा आनंद होता है, क्योंकि कान है हमको, कान नहीं होते तो कान है, सुनाई देता है, श्रवणेन्द्रिय, तो हम आनंद और सुख का अनुभव करते हैं इंद्रियों के माध्यम से। पत्थर को तो है ही नहीं, इंद्रिया ही नहीं है, इसलिए उसे आनंद का अनुभव नहीं होता है। जो विकसित चेतना है, वो जितनी ज्यादा विकसित चेतना होगी उतना वो आनंद का, हाइयर, उच्च कोटि के आनंद का अनुभव करता है ना? बरोबर है कि नहीं? डेवलप्ड कॉन्शियसनेस फील्स हैप्पीनेस एज कंपेयर टू अनडेवलप्ड कॉन्शियसनेस। विकसित चेतना आनंद का अनुभव करती है, और
अविकसित चेतना जो है वो आनंद का और सुख का और दुख का अनुभव नहीं करती। विकसित चेतना सुख और दुख का अनुभव करती है और अविकसित चेतना सुख और दुख का अनुभव पत्थर करता है क्या अनुभव सुख और दुख का? क्यों? क्योंकि चेतना भी नहीं और इंद्रिय भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो पेड़ पौधों को भी चेतना होती है ना। अब पेड़ को जो चेतना होती है वो विकसित नहीं है और मनुष्य की चेतना विकसित है। अब पेड़ एक जगह सालों तक खड़ा रहता है, कई समय तक पेड़ एक ही जगह पे खड़ा रहता है। मनुष्य को कहा जाए एक ही जगह पे खड़ा रहे 2-4 दिन, हाँ 2 ही दिन एक जगह पे खड़ा रहे, हो सकता है? संभव है? हाँ 2 घंटा भी नहीं खड़ा रहेगा, 2 घंटा भी नहीं खड़ा रह सकता है। और पेड़ वर्षों तक खड़ा रहता है। सो प्रत्येक जीव के लिए सुख और दुख की व्याख्या भी भिन्न भिन्न है। आप पेड़ को पूछोगे हाउ आर यू मिस्टर ट्री, तो अरे आई एम एंजॉइंग, बहुत बढ़िया हवा बह रही है, बहुत सुंदर स्नोफॉल हो रहा है और मुझे तो बड़ा एक जगह खड़े रह के आनंद आ रहा है। कौन बोलेगा? पेड़ बोलेगा। और मनुष्य को एक जगह खड़ा किया तो वो क्या बोलेगा? उसको वहां पे आनंद और सुख का अनुभव नहीं होगा। सो प्रत्येक का सुख भी भिन्न भिन्न है। सो उसी प्रकार से जीव का स्तर भी भिन्न भिन्न है ना। प्रत्येक जीव जो है उस प्रत्येक जीव की चेतना का स्तर भी भिन्न भिन्न है कि नहीं? अब 84 लक्ष में 4 लक्ष योनि मनुष्य की है, मनुष्य की ही बात कर रहे हैं हम। लेकिन अफ्रीकन मनुष्य देखो कैसा है, और जापानीज मनुष्य देखो कैसा है, तो नेपाली मनुष्य देखो कैसा है, जर्मन वाला कैसा है। कितने प्रकार की भिन्न चेतनाएं हैं। मनुष्य में ही 4 लक्ष योनियां था, 4 लक्ष प्रकार की भिन्न भिन्न स्तर है चेतना के। हाँ सो अब जब चेतना का स्तर भिन्न होगा तो उनका सुख और दुख का स्तर भी है कि नहीं? कोई व्यक्ति किस में सुख मिलता है उसको, तो किसी को किसी और में सुख मिलता है। सुख और दुख का अनुभव करने का स्तर भी भिन्न भिन्न होगा, है कि नहीं? सो अब यहाँ पे जब जीवों की बात होती है तो उसमें जानवर भी आते हैं। जानवरों का स्तर और भी भिन्न है, जानवरों का स्तर और भी भिन्न है। अब जानवरों का स्तर कितना भिन्न है देखिए, कत्तल खाने में जानवर को काटते हैं, ऐसी काटने के लिए लाइन लगती है। एक जानवर को ऐसा काटने के लिए आगे ले लिया गया है और बाकी उसके पीछे लंबी लाइन लगी हुई है जानवरों की। लेकिन वो पीछे जो लाइन लगी हुई है जानवरों की, वो आराम से घास फूस खा के मजा कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसके बाद अपना नंबर है। वो तो इतने से घास को ही खाकर आनंद सुख का अनुभव कर रहे हैं ना। छोटा सा घास मिलता है उनको, छोटा घास खा रहे और सुख का अनुभव कर रहे हैं, जबकि लाइन में लगे हुए हैं। हाँ लाइन में लगे हैं। तो इसका मुख्य बात यही है कि उसको ज्ञान ही नहीं होता है कि अब उसका मृत्यु आने वाला है। वो घास को ही केवल खाते हुए सोचता है कि आई एम हैप्पी, ऐसी उसकी चेतना होती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से
मनुष्य समाज में भी कुछ मनुष्यों की ऐसी चेतना होती है, उनको ऐसे लगता है कि वो अमर है और नित्य एंजॉयमेंट के मूड में रहते हैं। आई एम एंजॉयिंग। वो चेतना कौन सी है? जानवर की चेतना है, मनुष्य की चेतना नहीं। किसकी चेतना है? जानवर की चेतना है। इस प्रकार से सुख तो सब अनुभव करते हैं, परंतु सुख का अनुभव करने का स्तर प्रत्येक का भिन्न भिन्न है। सो यहां पे इस श्लोक में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस, आनंद के सर्वोच्च स्तर की चर्चा की गई है। आनंद का सर्वोच्च स्तर, प्रश्न जो अर्जुन के मन में था ना कि वो योगी किस प्रकार से आनंद का अनुभव करता है, तो आनंद तो योगी जिस प्रकार से आनंद का अनुभव करता है वो सर्वोच्च स्तर है, उससे आगे कोई हैप्पी नहीं है। वो योगी के आगे ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन, ऐसे भगवान इसमें आगे बताएंगे। 21वें श्लोक में कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। 21, यदि आपको जीवन में सुख चाहिए तो आपका बुद्धिवान होना अनिवार्य है। हाँ, यदि आपको जीवन में सुख चाहिए तो आपको क्या होना अनिवार्य है? बुद्धिवान होना अनिवार्य है कि नहीं? आप क्या सोचते, बरोबर है कि सही है कि नहीं है? बिना बुद्धिवान होते आप सुख मिलेगा? बुद्धिवान होना आवश्यक अनिवार्य है। अब जानवर जो है वो उतने बुद्धिमान नहीं होते, होते हैं क्या? जानवर उतने बुद्धिमान नहीं होते हैं, इसलिए वो मनुष्य के जितना सुख नहीं भोग सकते। जितना सुख मनुष्य भोगता है, रिफाइंड एकदम अच्छे से कंफर्टेबल रहता है, उतना आरामदायी जीवन जानवर नहीं भोग सकते। क्यों नहीं भोग सकते? क्योंकि बुद्धि कम है ना। सो इसीलिए कहा गया है बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम अर्थात आप देखिए एक डेड बॉडी है, एक मृत शरीर है। मृत शरीर के पास सारी इंद्रियां है, आंख कान नाक त्वचा सब कुछ है, परंतु वो एंजॉय नहीं कर सकता। हाँ, एंजॉय नहीं कर सकता। क्यों? वो जो उसके अंदर जो स्पिरिचुअल स्पार्क है, उसके अंदर जो चेतना है, एक स्पार्क, छोटा सा स्पिरिचुअल स्पार्क, वो चला गया है। वो स्पिरिचुअल स्पार्क चला गया है। सब कुछ है, इंद्रिया बिंद सब कुछ है, परंतु वो इतना सा जो स्पार्क है वो निकल गया है। तो इसलिए उस मृत शरीर के पास एंजॉय करने की पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्पार्क जो है स्पिरिचुअल वो निकल गया है। सो यदि हम हमारे बुद्धि का थोड़ा और विकास करते हैं, थोड़ा और हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे विचार करते हैं कि एक्चुअली कौन एंजॉय करता है, फिर थोड़ा बुद्धि को स्ट्रेस दो। नहीं, अपने शरीर की बात हो रही है, एक्चुअली कौन एंजॉय करता है? भाई यदि शरीर एंजॉय करता है तो शरीर तो वहां पे है, शरीर तो एंजॉय नहीं कर रहा है। फिर कौन एंजॉय करता है? आत्मा, वो स्पिरिचुअल स्पार्क।
बरोबर है कि नहीं है? बरोबर है कि नहीं है? पीछे से बताइए। बरोबर है ना? तो कौन एंजॉय करता है? आत्मा एंजॉय करता है। बट जैसा कि हमने कहा कि प्रत्येक का एंजॉय करने का स्तर भिन्न भिन्न है, स्टाइल भिन्न भिन्न है, तरीका भिन्न है। तो आत्मा इंजॉयर है, इंजॉय करता है। तो आत्मा किस तरह से इंजॉय करता है इस शरीर में? हाँ, यहां तक तो क्लियर है ना? कौन इंजॉय करता है? पक्का? कंफर्म? यस और नो? यस, कंफर्म। तो वो आत्मा की इंजॉयमेंट की स्टाइल क्या है? जैसे पेड़ की इंजॉयमेंट की स्टाइल अलग है, जानवर की इंजॉयमेंट की स्टाइल अलग है, मनुष्यों में करोड़ों मनुष्य है, उनका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। आत्मा का क्या स्टाइल है? आत्मा कैसे एंजॉय करता है? सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम मीन्स that you have to transcend three material senses, then actually you can appreciate what is happiness. Prabhupada said. Prabhupada कहते हैं आपको क्या करना है? आपको शरीर, मन और बुद्धि के परे जाना है। शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार के ऊपर जाना है। इसके आगे जब हम सोचना शुरू करेंगे तब आत्मा एंजॉय करना शुरू करेगा। आत्मा की एंजॉयमेंट कहां शुरू होती है? कब शुरू होती है? हाँ, जब हम शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार के ऊपर सोचना शुरू करते हैं तब आत्मा एंजॉय करना शुरू करता है। और मान लो आत्मा ने एंजॉय करना बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? अभी तो बताया क्या होगा? डेड बॉडी। इट्स अ डेड बॉडी। बरोबर है ना? आत्मा का एंजॉयमेंट रुक गया तो वो बॉडी क्या बन जाती है? डेड बन जाती है। भले ही कुछ समय एक्टिव रहेगी परंतु एक्चुअली क्या है? डेड है। आत्मा कितने दिन बैठेगा वहां पे? कितने दिन बैठेगा? मान लो हम कोई एक जगह, एक रूम में हम बैठे हैं, एक जगह पे बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं और उसमें एकदम स्टिंकिंग स्मेल, एकदम बैड स्मेल आ रहा है। कितनी देर बैठ सकते हैं? चलो एक दिन बैठ लेंगे, जाने दो, सोचेंगे टॉलरेट कर लेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 11वें दिन तो सोचेंगे यहां से कहीं बाहर निकल जाना चाहिए। इस शरीर में मान लो आत्मा एंजॉय नहीं कर रहा है, उसको बहुत बोर हो रहा है, तो कितने दिन बैठेगा उसमें? वो बैठेगा कुछ समय तक, लेकिन उसकी सोच क्या बनेगी? निकलो यहां से। सोच क्या बनेगी आत्मा की? यहां से निकल चलो, क्योंकि नो एंजॉयमेंट हियर, देयर इज नो एंजॉयमेंट। हर एक के एंजॉयमेंट का स्तर, इसीलिए तो पता है इस श्लोक में कि हर एक का एंजॉयमेंट का स्तर है और आत्मा का भी एंजॉयमेंट का स्तर है और वो एंजॉयमेंट उसको मिल नहीं रही है। रहेगा तो सही, लेकिन फिराक में रहेगा कि कब इधर से निकले, अच्छी जगह पे जाए, है ना? सो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक एक्सप्लेन करते हैं, रमन्ते योगिनः अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। जो लोग आध्यात्मिक है, रूपा जी बता रहे हैं, जो लोग आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित है वे योगी हैं। कौन है योगी? जो आध्यात्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित है, उत्साहित है, वो एक्चुअली योगी है। अनेक प्रकार के योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, है ना, बट वो योगी है। और फिर वे भी एंजॉय करते हैं। रूपा जी बताए, रमन्ते रमन्ते योगिनः अनंते। योगी भी एंजॉय करते हैं।
देखो मैं एकदम बेसिक से लेके तो धीरे धीरे आगे आगे हम बढ़ रहे हैं। 4 श्लोकों का जो अर्थ है बेसिक से लेके तो थोड़ा सा ट्रांसेंडेंटल स्तर पे आने का हम प्रयास कर रहे हैं। सो अनेक प्रकार के योगी है, वे भी एंजॉय करते हैं। उनका एंजॉयमेंट का तरीका क्या है? जो योगी है वो भी एंजॉय करते हैं, बट उनका एंजॉयमेंट का तरीका क्या है? उनका एंजॉयमेंट का तरीका और आत्मा के एंजॉयमेंट का तरीका लगभग सेम है, लगभग सेम है, क्योंकि वो आत्म तत्व को रियलाइज किए हुए हैं, अनुभूति किए हुए हैं। सो वे हृदय में जो भगवान स्थित है, हृदय में जो भगवान स्थित है, उस भगवान का ध्यान करके एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? जो हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है, उसी भगवान का, इसलिए इसमें क्या कहा गया है, इसलिए क्या कहा गया इस श्लोक में, जो स्वयं में ही स्वयं को ही देखते हैं, स्वयं में ही स्वयं को देखते हैं, स्वयं में ही स्वयं को देखते हैं, अर्थात वो क्या करते हैं, वो उनके हृदय में जो भगवान स्थित है उनकी ओर ध्यान लगाते हैं और उस ध्यान को वो एंजॉय करते हैं। हाँ? यदि उसमें उन्हें आनंद नहीं मिलता तो फिर हृदय में स्थित भगवान का ध्यान करने का क्या लाभ? उनको उसमें आनंद मिलता है, उनको आनंद नहीं मिलता तो क्या वो ध्यान करते क्या योगी ध्यान? फिर उनको उसमें आनंद मिलता है, इसलिए वो योगी क्या करते हैं, उनके ही हृदय में जो स्थित भगवान है उनका ध्यान करते हैं और इस प्रकार से एंजॉय करते हैं। उस ध्यान में भी आनंद है, वो भगवान का ध्यान, स्वयं में जो स्थित भगवान है उनका ध्यान करने में भी आनंद है। किस प्रकार का आनंद है? तो प्रभुपाद जी ने श्लोक में बताया है, रमन्ते योगिना अनंते, अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। अनंते अर्थात एंडलेस। उनको जो आनंद मिलता है योगियों को, वो कैसा आनंद मिलता है? अनंत, एंडलेस, खत्म नहीं होने वाला आनंद उनको मिलता है। कैसा आनंद मिलता है? खत्म नहीं होने वाला आनंद उनको मिलता है। इसको इस अनंत सुख, अनंत आनंद मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा की ओर ध्यान लगाता है। आत्मा जो है वो हृदय में जो भगवान स्थित है उनकी ओर ध्यान लगाता है। आत्मा कैसा है? चिन्मय है। आत्मा कैसा है? चिन्मय है, अनंत है। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। और परमात्मा कैसा है? वो भी अनंत है, वो भी चिन्मय है। तो आत्मा का ध्यान परमात्मा या भगवान में लग गया और दोनों कैसे हैं? अनंत है, एंडलेस है ना? तो इसलिए उनसे जो आनंद मिलेगा वो कैसे रहेगा? एंडलेस रहेगा। वो क्रिया से जो आनंद मिलेगा वो कैसे मिलेगा? कैसे होगा? अनंत होगा, नित्य रहेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ध्यान कर रहा है। आत्मा भगवान का ध्यान करके भगवान की सेवा में तल्लीन होना चाहता है। भगवान भी अनंत है, आत्मा भी अनंत है। आत्मा अर्थात एक भक्त और परमात्मा अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण। जब आत्मा भगवान की सेवा करना चाहता है तो उसको कहते हैं रासलीला। क्या कहते हैं? रासलीला। तो जब आत्मा भगवान का ध्यान करके उसी के हृदय में भगवान की सेवा करता है ध्यान में, तो एक्चुअली ये क्या होती है?
रासलीला, दिस इज रासलीला। और फिर उससे जो आनंद मिलेगा वो आनंद कैसा होगा? अनंत होगा। वो आनंद कैसे होगा? एंडलेस, अनंत आनंद होगा। प्रभुपाद जी इसीलिए ये श्लोक कोट करते हैं, रमन्ते योगिना अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। वो अनंत आनंद को प्राप्त करेगा। और ये ऑर्डिनरी नहीं है बात, इस बात को ऑर्डिनरी मत समझिए, सर्वसाधारण मत समझिए इस बात को। ये जस्ट एक अपनी मटेरियल फीलिंग है, भौतिक विचार है, नहीं, भौतिक भाव नहीं है वो। दैट इज द एक्सचेंज ऑफ फीलिंग ऑफ स्पिरिचुअल बॉडीज। दो आध्यात्मिक शरीर का एक्सचेंज है। आप सोचिए, दो भौतिक शरीर में एक्सचेंज होता है फीलिंग्स का। दो भौतिक शरीर में केवल फीलिंग्स का एक्सचेंज होता है तो टेम्पररी सुख मिलता है। दो आध्यात्मिक शरीर में फीलिंग्स का एक्सचेंज होता है तो जैसे कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ कार्य कर देता है, जैसे बहुत भूख लगी है और घर में कोई हमारे लिए कुछ भोजन बना देता है, तो दो फिजिकल फीलिंग्स है, मटेरियल फीलिंग्स है। मटेरियल फीलिंग्स का मटेरियल बॉडी में एक्सचेंज हुआ है, भौतिक विचारों का भौतिक शरीर के द्वारा एक्सचेंज हुआ है। तो क्या है, हमको प्रसाद मिल गया है, हमने खा लिया है, आहा संतुष्टि मिल गई। कब तक? 6-7 घंटे तक। 6-7 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी। परंतु यहां जो बताई गई है बात, यहां दो स्पिरिचुअल बॉडी के बीच में स्पिरिचुअल फीलिंग्स का एक्सचेंज हो रहा है। आप समझ पा रहे कि नहीं बात इसको? आत्मा और परमात्मा, दो स्पिरिचुअल बॉडीज, ये दो स्पिरिचुअल बॉडी के बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है? कौन सी फीलिंग एक्सचेंज हो रही है? स्पिरिचुअल फीलिंग्स का एक्सचेंज हो रहा है। दो स्पिरिचुअल बॉडी के बीच में स्पिरिचुअल फीलिंग्स का एक्सचेंज इज इक्वल टू एंडलेस हैप्पीनेस। व्हाट इज दैट? एंडलेस हैप्पीनेस। इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा और मिलते ही रहेगा। एंडलेस हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस योगी को प्राप्त होता है। अर्जुन का प्रश्न था कि योगी वो फ्लेम के, ज्योति के समान स्थिर हो जाता है और फिर उसकी चेतना स्थिर हो जाती है और भगवान को प्रकाशित करता है। और जब भगवान को प्रकाशित हो जाते हैं, भगवान जब प्रकाशित हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं, तो उसको कौन सा सुख मिलता है, उसको कौन सा आनंद मिलता है? तो भगवान ये बोल रहे हैं, उसको वो आनंद मिलता है जो एंडलेस है, अनंत है। और क्यों है अनंत? क्योंकि दो आध्यात्मिक शरीर के बीच में दो आध्यात्मिक भावनाओं का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। आध्यात्मिक भावनाओं का जब आदान प्रदान होता है तो उससे जो आनंद और संतुष्टि मिलती है, वो आनंद और संतुष्टि ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक होती है। और विशेषकर जब आत्मा और परमात्मा, आत्मा और भगवान के बीच में यदि एक्सचेंज होता है तो वो एंडलेस जॉय, वो अनंत आनंद है। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा किसी ने, झांसी के मंदिर में उस समय प्रभुपाद जी चल रहे थे, मंदिर के बाहर थे, और अचानक प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी अभी तो मैंने आपको देखा था, आपके गले में हार नहीं था, एक 30 सेकंड पहले, और 30 सेकंड के बाद अब मैं आपको देख रहा हूं तो आपके गले में हार है, आप तो मंदिर में गए नहीं, आप तो मंदिर के बाहर है, कैसे आ गया हार? तो प्रभुपाद जी से, क्योंकि मैं कृष्ण का नित्य नाम स्मरण करते रहता हूं तो कृष्ण ने मेरे गले में हार डाल दिया। एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, स्पिरिचुअल फीलिंग्स,
exchange of spiritual feelings between two spiritual bodies, दो आध्यात्मिक शरीरों के बीच में आध्यात्मिक विचारों का आदान प्रदान, भाव का आदान प्रदान, that gives happiness. So वो happiness योगी को मिलता है। कौन योगी बनना चाहता है आज की इस सभा में? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम इंस्पिरेशन तो मिलनी चाहिए। योगी बनने की इंस्पिरेशन तो होनी चाहिए कि नहीं, मुझे योगी बनना है। आई वॉन्ट टू टेस्ट द एंडलेस हैप्पीनेस, जो अनंत आनंद का अनुभव है वो मुझे टेस्ट करना है। उसके लिए उत्साहित होना चाहिए। भगवान बैठे बैठे कुछ नहीं देते हैं। हम सोचेंगे भगवान लाके दे देंगे, हमको हैप्पीनेस नहीं देंगे। प्रयास करना होगा। सो वास्तविक आनंद को समझने के लिए जो भगवान इस प्रकार से आनंद देते हैं, परंतु इस वास्तविक आनंद को समझने के लिए हमें अपने बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए ना। अब हमको पता है आनंद क्या है, हमको पता है किसको प्राप्त होता है, हमको ये भी पता है कैसे प्राप्त होता है। अब हम इतना पता होने के बाद बुद्धि अप्लाई नहीं करेंगे, अपने बुद्धि का ही उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर हम मनुष्य कैसे? मनुष्य का मूल धर्म है बुद्धि का उपयोग करना। वही नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य कैसे, है ना। सो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि पहले हमने कहा, जिसको आनंद क्या है, जिसको आध्यात्म क्या है ये पता ही नहीं है, वो आनंद को यहां वहां ढूंढते फिरेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक व्यक्ति था, उसको उसके मित्र ने सलाह दी। उसके मित्र ने उसको सलाह दी कि भैया, गन्ना एक प्रकार का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें है ना मीठा जूस रहता है, मीठा रस रहता है, ऐसा उसको गन्ना कहते हैं। तो उसको लगा अरे वाह। उसने फिर भी पूछा लेकिन वो होता कैसे, दिखता कैसे? तो उसका मित्र कहा वो बाम्बू के जैसा दिखता है। अब ये व्यक्ति जो भी बाम्बू का जैसा दिखे उसको चूसने लगा। किसी में भी उसको मीठा रस नहीं मिलने लगा, किसी में भी मीठा रस नहीं मिला। जो दिखेगा स्टिक, जो स्टिक दिखेगा उसको वो टेस्ट करते गया, उसको मधुर रस नहीं मिला, क्योंकि उसने बुद्धि का उपयोग। और फिर क्या किया, जहां हर जगह जाके वो आनंद को ढूंढता गया, हर स्टिक में वो मधुरता का, आनंद का अनुभव करने का प्रयास करते गए। ऐसा ही मनुष्य है। मनुष्य को पता है कि ये भक्ति मार्ग ये बहुत ही रसिक मार्ग है, इस पे रस ही रस है, प्रेम रस है, मधुर रस है, भगवान है, आत्मा है, सब कुछ है, ये सब पता है, लेकिन गलत जगह पे ढूंढता है। प्रॉब्लम क्या है? कहां ढूंढता है? गन्ने के खेत में ढूंढना चाहिए, वो बंबई में ढूंढते बेटा, कैसे मिलेगा? तो सब पता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है वो गलत जगह पे ढूंढता है। दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेड। तो इस प्रकार से हमें भौतिक संसार में हम आनंद ढूंढ रहे हैं। कभी कभी हमें कुछ टेस्ट में ट्रेलर के रूप में मिल भी जाता है, छोटा बहुत ऐसा, कभी एक आध बार जस्ट स्पर्श हो जाता है सुख का, कभी टेस्ट के रूप में मिल जाता है, परंतु वो रियल हैप्पीनेस नहीं रहता है, वो क्षणिक होता है, थोड़ा सा मिल जाता है और फिर डिसअपियर, लुप्त हो जाता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। यदि किसी को यह स्थिति प्राप्त हुई है, किसी को यदि इस प्रकार से आनंद मिला है, किसी को इस प्रकार से, जो जैसा हमने कहा आदान प्रदान किसी का हो रहा है ना, दो आध्यात्मिक शरीरों में भाव का आदान प्रदान हो रहा है, आत्मा और परमात्मा के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, और किसी को इसका अनुभव हुआ है, इसलिए स्थिति प्राप्ति हुई है, तो उसके साथ होता क्या है?
क्या होता है? तो इस श्लोक में कहा है चापरम लाभम मन्यते ना, अर्थात अदर अचीवमेंट्स बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। अर्थात वो उसने संसार में जितना भी कुछ सक्सेस प्राप्त किया होगा ना, जितना भी संसार में उसने धन कमाया होगा, नाम कमाया होगा, कीर्ति कमाई होगी, उसको वो सब कुछ एक तृण के समान लगने लगता है। हाँ? जब उसका भगवान के साथ भाव का आदान प्रदान हो जाता है तो होता क्या है, उसको उसकी यह दशा हो जाती है कि उसके पास जो भी पोजीशंस है, जो भी कुछ उसको प्राप्त हुआ, उसकी बुद्धि, उसकी पर्सनालिटी, उसका धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, कीर्ति, एवरीथिंग, वो उसको एक तिनके की समान लगने लगता है। तो सोचिए आप कि क्या दिव्य अनुभूति होती होगी। हाँ, कितनी दिव्य अनुभूति होती होगी। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचालये, उस स्थिति में यदि कोई फर्म हो गया, उस स्थिति में यदि कोई पहुंच गया, तो देन कितने भी भयंकर प्रकार का संकट या दुख उसके ऊपर आने दो, वो विचलित नहीं होगा, वो विचलित नहीं होगा। कितना भी दुख आने दो, विचलित नहीं होगा। एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर। सतत भगवान का नाम जप करते थे, इसलिए उनके आत्मा और भगवान के बीच में भाव का आदान प्रदान होता था, और भाव का आदान प्रदान होता था इसलिए उनके पास एंडलेस हैप्पीनेस था। क्योंकि जन्म उनका मुस्लिम परिवार में था, तो मुस्लिम राजा, मुस्लिम शासक थे उस समय वहां के, बंगाल के। तो उन्होंने उसको बुलाया, उनको पूछा कि आप इतने अच्छे मुस्लिम परिवार से हो, आप ये हरे कृष्ण क्यों बोलते रहते हो, क्यों ये सब करते हो, आप तो अच्छे मुस्लिम हो? पूछता है राजा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आपको क्या फर्क पड़ता है, कितने सारे हिंदूज मुस्लिम बन गए, तो एक मुस्लिम यदि हिंदू बनता है तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा हरिदास ठाकुर उत्तर देते हैं। ये उत्तर सुन के वो मुस्लिम शासक और क्रोधित होता है और सिपाहियों को बुला के कहता है कि इनको उठाओ, लेके जाओ और इनका मृत्यु होने तक इनको पीटो। और कैसे पीटो? उस समय उस नवद्वीप में 22 बाजार थे, 22 जगह पे बाजार भरता था। तो प्रत्येक बाजार में जाके इनको चाबुक से पीटो, इनको मारो। तो हरिदास ठाकुर को प्रत्येक जगह पे ले जाके उनके सैनिक मारते गए, मार मार के वो थक गए। हरिदास ठाकुर अपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उनके और भगवान के बीच में आध्यात्मिक स्तर पे भाव का आदान प्रदान हो रहा था। जब भाव का आदान प्रदान हो रहा था तो फिर वो क्या करेंगे, क्या अनुभूति करेंगे? आनंद की अनुभूति करेंगे। वो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और इधर उनको पीटे जा रहे हैं। पीट पीट के वो लोग थक गए। अंततः लास्ट में वो सैनिक हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके बोलने लगे, हे महाराज, हम थक गए आपको मार मार के, परंतु आपकी मृत्यु नहीं हो रही है, और आपकी मृत्यु नहीं होगी तो हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। क्योंकि राजा कहेगा मारा क्यों नहीं इनको, तुमने नहीं मारा तो तुमको ही मार देते हैं, ये हमको आज्ञा है, राजा की आज्ञा है आपको नष्ट करने की, समाप्त करने की, और आपका मृत्यु भी नहीं हो रहा है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं फिर मैं क्या करूं, आप बताओ जिससे आपका रक्षण हो। तो बोले आप मर जाओ। तो बोले ठीक है मैं प्रयास करता हूं। तो हरिदास ठाकुर एकदम अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयारी में करके जैसे बैठ गए, तो उन लोगों को लगा ये मर गए। तो सैनिक उनको उठाकर राजा के पास लेके गए।
राजा ने देखा इसी दूर से और कहीं इनको गंगा में फेंक दो। और सैनिक उनको उठा के लेके आए, रखे बाहर दूसरी जगह पे, तो वो मृत्यु नहीं हुआ था उनका, तो जीवित थे, परंतु वो स्वयं तो आनंद का अनुभव कर रहे थे। सो ये यहां पे कहा गया है इस श्लोक में, यस्मिन स्थितो न दुखेन, यस्मिन स्थितो, उस ऐसे कृष्ण भावना भावित स्थिति में जो स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्थित हो जाता है, उसको क्या होता है, न दुखेन गुरुनापि विचार लेते, तो उनको किसी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं होता है। कितने भी ग्रेवेस्ट ऑफ द ग्रेव, कितना भी भयंकर दुख आने दो, संकट आने दो, वो अपने आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और भगवान से उनका आदान प्रदान चालू रहता है, भाव के स्तर पे आदान प्रदान चलते रहता है। सो ये जो आध्यात्मिक, क्या कहते हैं, आध्यात्मिक संपदा जो है ना, असेट्स, स्पिरिचुअल असेट्स आर लाइक दैट। मटेरियल असेट्स खत्म हो जाएंगे, हाँ, भौतिक असेट्स कितने भी कमाओ 50-60 साल में खत्म हो जाएंगे, पता नहीं कितने साल में, कभी भी खत्म हो सकते हैं। स्पिरिचुअल असेट्स आर लाइक दैट। आध्यात्मिक यदि हम संपत्ति एकत्रित करते हैं तो वो हमारे साथ नित्य रहती है। जो आध्यात्मिक मार्ग पर स्थित है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, वो भौतिक त्रासदियों से भयभीत भी नहीं होता है और विचलित भी नहीं होता है। मटेरियल चैलेंजेस, मटेरियल फियर्स, उससे वो विचलित नहीं होता है, भयभीत भी नहीं होता है। सो जब मन आंतरिक जगत की ओर बढ़ता है, जब मन आत्मा की ओर बढ़ता है, तब उस मन को उत्तम अनुभव आने लगते हैं। मन जब दुनिया की ओर दौड़ता है तो उसके अंदर आवेग आते हैं, परंतु मन जब आत्मा की ओर जाता है, अंदर दौड़ता है, तो क्या होता है, उसको उत्तम अनुभव आने लगते हैं। वह अद्वितीय आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। मन को एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी मिलती है, मन नित्य उत्साहित रहता है ना। कभी भी देखो तो उत्साह है, कभी देखो तो स्मित हास्य है चेहरे पे, नहीं तो देखो प्राय लोगों के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क ही रहता है। चेहरा देखो तो क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि मन जो है आंतरिक प्रवास नहीं कर रहा है, मन दुनियादारी में बहुत ही ज्यादा फंस गया है। मन आंतरिक आत्मा की ओर देख नहीं रहा है। जिसका मन आंतरिक आत्मा की ओर देखता रहेगा, उसके चेहरे पे उत्साह दिखेगा, वो आध्यात्म का अनुभव करेगा, आनंद का अनुभव करेगा। जितना अधिक आध्यात्मिक स्तर पर अग्रसर होते जाएंगे, उतना आध्यात्मिक आनंद वर्धन होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितना मन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आत्मा की ओर देखता रहेगा दिन भर में, जितने ज्यादा समय तक मन आत्मा की ओर देखता रहेगा, उतना ज्यादा उसका आध्यात्मिक आनंद बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अपने आप को सोने के पहले पूछना चाहिए अपने मन को, हे मन, आज कितनी बार आत्मा की ओर देखा? अपने ही मन को पूछो, पता चलेगा। फिर दूसरे दिन जरा आत्मा की ओर देखने का प्रयास ज्यादा करो, है ना। सो शरीर के सुख से ज्यादा मन से उत्पन्न होने वाला सुख ज्यादा अच्छा माना गया है। शारीरिक सुख से बेटर मन से उत्पन्न होने वाला सुख है, और मन से उत्पन्न होने वाले सुख से बेटर बुद्धि से बौद्धिक संतुष्टि उत्तम मानी गई है, और बौद्धिक संतुष्टि से उत्तम आध्यात्मिक अनुभूति है। इंग्लिश में कहे तो फिजिकल प्लेजर से बेटर इमोशनल जॉय है। फिजिकल प्लेजर से बेटर इमोशनल जॉय।
इमोशनल जॉय से बेटर इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, एंड इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन से बेटर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। सबसे बेस्ट क्या है? स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अब हम अपने प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को देखे कि हम कौन से स्तर पे हैं। फिजिकल प्लेजर के स्तर पे है कि इमोशनल जॉय के स्तर पे है कि इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के स्तर पे है कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के स्तर पे है। सो ये जो योगी होते हैं वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति करते रहते हैं, और इसलिए उनको जो आनंद मिलता है वो एंडलेस है, अनंत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमने 6 साल का रिकॉर्ड कर दिया है ना। आज 4 श्लोक हो गए हमारे। हमने नहीं किया, प्रभुपाद जी की कृपा। प्रभुपाद जी ने 4 श्लोक एक साथ लिखे हैं और एक साथ तात्पर्य दिया है, इसलिए हमको आसान हो गया है। ये तो सब प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, नहीं तो हम एक शब्द भी नहीं बोल पाते। श्रील प्रभुपाद की जय।